गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जर्नल में कुछ विशेष एंट्रीज जो होती हैं उनको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है आपका, ये निम्नांकित सौदों के लिए सुधीर की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे करिए। 2015 जून 1 सुधीर ने 50,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया, जिनमें से 30,000 रुपये उसका स्वयं का है और 20,000 रुपये उसने अपने भाई सुशील से उधार लिया। तो देखिए, यहाँ डेट की कॉलम में 2015 जून 1 लिखेंगे। अब 50,000 रुपया व्यापार में आया है, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से करेंगे, और सुधीर ने स्वयं 30,000 रुपया अपने पास से दिया, तो इसलिए टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका 30,000 रुपये 30,000, और बाकी जो 20,000 रुपया वो उसने अपने भाई से लोन लिया है, तो वो हो जाएगा लोन देने वाला सुशील है, तो टू सुशील्स लोन अकाउंट 20,000 ये हो जाएगा। और ये नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एंड रिसीप्ट ऑफ लोन फ्रॉम एस्क्वायर सुशील। अब इसको हम अंडरलाइन कर देंगे इस तरीके से। अब अगला जो लेन देन है ये दिया जून 7, 20,000 रुपये का माल खरीदा, इसमें से 14,000 रुपये का माल बीमा किया हुआ है। बीमित माल में से 3,000 रुपये का माल आग से जल गया। बीमा कंपनी ने इस दावे को स्वीकार कर लिया, लेकिन भुगतान 10 जून को किया गया। तो देखिए, इसमें 4 लेन देन दिए गए। तो इधर आप पहले लिखेंगे जून 7। अब आपने 20,000 रुपये का माल खरीदा, सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे। माल आया तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, और कैश गया तो टू कैश अकाउंट 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। अब आपने 14,000 रुपये के माल का बीमा कराया, तो बीमा कराने की कोई इसमें वास्तविक कैश लेन देन नहीं हुआ है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर इसमें बीमा प्रीमियम दिया होता तो हम उसकी एंट्री कर देते, लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब बीमा कराए गए माल में से 3,000 रुपये का माल आग से जल गया, तो इसकी 2 एंट्री होंगी इस तरीके से। पहली एंट्री होगी लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। टू परचेजेज अकाउंट इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये जो माल नष्ट हुआ उसको हम लागत मूल्य पर शो करें, कॉस्ट प्राइस पर शो करेंगे, तो इसलिए इसकी हम कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए परचेजेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी आपकी लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 3,000 डेबिट 3,000 क्रेडिट। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्लेम में। इसका क्लेम जो होगा, तो बीमा कंपनी ने इसका क्लेम स्वीकार कर लिया है, तो इसलिए एंट्री होगी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर, और पूरा 3,000 रुपये का क्लेम स्वीकार किया, तो इस 3,000 इन डेबिट 3,000 इन क्रेडिट। अब 10 जून को इस क्लेम का पेमेंट मिला है, तो जून 10 कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आएगा, और टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, और नरेशन बीइंग रिसीप्ट ऑफ क्लेम मनी, ये हो गया आपका 3,000। अब ये पेज आपका भर गया है, द पेज इज गोइंग टू ओवर, सो मेक ए टोटल ऑफ बोथ साइड्स, इट इज़ 79,000 दैट ये टोटल कैरीड फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 79,000। अब अगला जो इसमें लेन देन है वो है आपका जून 15, महज से 3,000 रुपये कीमत के माल का ऑर्डर मिला। और माल के ऑर्डर मिलने या ऑर्डर देने का कोई लेखा नहीं होता, क्योंकि अभी इसमें वास्तव में माल की बिक्री या क्रय नहीं हुआ। जून 18 सुधीर अपने पूर्तिकर्ता सप्लायर को राम को कहता है कि ऑर्डर के अनुसार महज को माल भेज दे। तो महज सुधीर का जो सप्लायर है राम, उसको उसने कहा कि वो महज को माल भेज दे, तो इसका भी कोई लेखा भी नहीं होगा।
क्योंकि इसमें वास्तव में अभी कोई लेन देन नहीं हुआ। जब वो माल भेजा जाएगा तब उसका लेखा किया जाएगा। तो इसलिए इन दोनों डेट में यहाँ जर्नल लिख देंगे, जून 15 नो जर्नल एंट्री और जून 18 नो जर्नल एंट्री। और इनका अमाउंट भी कुछ नहीं होगा, निल रहेगा। तो अब फिर ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, तो इसलिए टोटल कर देंगे दोनों साइड का 79,000। इस तरीके से ये सवाल आपका पूरा होता है। थैंक यू।